जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 13वां, 12वां और 13वां। सबसे पहले 12वां देखो। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5 ये दे रखा। ये एक चित्र है इसका। इनमें जिस भी तरफ इसको घूम जा इसका मुख घूम जा। यदि ये सभी परिणाम समप्रैक्टिक हो तो इसकी क्या प्रैक्टिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो हमें एक ये तीर घुमाने का दे रखा है। समय जिस भी तरफ ये रुक जाएगा उसको कितने फिर प्राप्त कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या यदि तो प्रैक्टिकता सूत्र लगा दो। प्रैक्टिकता सूत्र बराबर PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सबसे पहला केस करेंगे, 8 को करेगा, 8 को करेगा। अब देखना है कि 8 कितनी बार आ रहा। 8 तो कुल इसमें एक बार आ रहा और टोटल कितने 8, 1/8 पहले का आंसर। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कितनी है अब देखना है। यो विषम संख्या कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 4, 4/8 आंसर। यानी कि हो जाएगा 2/4 आंसर हो जाएगा। 1/2 ही हो जाएगा। विषम संख्या देख लो, 1, 2, 3, 4 विषम संख्या होगी। ठीक है। उसके बाद में तीसरा, इसने कहा कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या कितनी, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं 2 से बड़ी संख्या तो एक होगी। मैं 2 से बड़ी संख्या सारी 2, 2, 4, 2, 6। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी हमारे पास 6/8 तो 3/4 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगले क्वेश्चन, 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या कितनी है, तो 9 से छोटी संख्या तो सारी 8 ही होंगी। 9 से छोटी संख्या होगी तो 8/8 आंसर आ जाएगा इसका। एक हम आशा करते हैं कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आओगे। फिर रिपीट करते हैं, बंद करो एक बार रिपीट करते हैं। कुल संख्या हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 थी। प्रैक्टिकता सूत्र हम लगा P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इनने कहा 8 को करेगा। 8 कितनी बार आएगा, 8 तो इसमें अधिकतम एक ही है तो एक बार 8 आएगा, 1/8 आंसर आएगा। विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या हमारे पास एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। यानी 4/8 1/2 आंसर आ जाएगा। 2 से बड़ी संख्या, 2 से सारी है, 2 से बड़ी संख्या जितनी भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 आंसर आ जाएगा। काटना जाएगा 4 है तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या तो 8 है, 8/8 आंसर। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना चाह रहा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो सबसे पहले पासे में कुल परिणाम, पासे में कुल परिणाम होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 परिणाम होते हैं पासे में। तो इसमें पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं जो हमने लिख दिए। अभाज्य संख्या होती है इसमें 2, 3, 5, इन 3 अभाज्य संख्या होगी और विषम संख्या होगी 3। अब इन्होंने क्या पूछा, पहला केस हम शुरू करते हैं। पहला पूछा इन्होंने क्वेश्चन में आ जाओ एक बार। अभाज्य संख्या, 2 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या, विषम संख्या। सबसे पहले निकालो पहला केस, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी है 3/6 आंसर हो जाएगा 1/2। दूसरा, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच संख्या हमारे पास 3 है तो 3/6 आंसर 1/2 आ जाएगा। विषम संख्या पूछी तीसरे केस में। विषम संख्या हमारे पास कितनी है
विषम जो संख्या है वो हमारे पास 3 ही है, तो 3/6 आंसर आ जाएगा, 1/2 सबका आंसर सेम आएगा।